आज जो रेलवे संघर्ष समिति की तरफ से जो ज्ञापन दिया था और जो रामेश्वरम से चलकर नई ट्रेन फिरोजपुर जाएगी, तो उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हर बच्चे हो, माता बहनें, सबको खुशी का माहौल है। ये ट्रेन जो आई है रामेश्वरम धाम की, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, कहना चाहता हूँ। और जैसा कि आज जो शुक्रवार के दिन एक साप्ताहिक ट्रेन जो है रामेश्वरम के पास रामनाथपुरम से चलकर फिरोजपुर की तरफ जाएगी, इस ट्रेन का जो है हमारे इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, ये ट्रेन जो है रामेश्वरम से जब यहाँ से चलेगी रामेश्वरम की तरफ, तो काफ़ी तीर्थ स्थान जो हैं, हिंदुओं के तीर्थ स्थान हैं, मुस्लिम तीर्थ स्थान हैं, और दक्षिणी भारत को जोड़ने वाली भी एक ट्रेन ये यहाँ से चल रही है, जिसका लाभ जो है ये काफ़ी औद्योगिक शहर जो हैं उनको भी ये जोड़ेगी। जैसे भोपाल है, विजयवाड़ा है, काफ़ी चेन्नई है, इसके अंदर काफ़ी बड़े शहर भी आएंगे। तो इसका लाभ जो है दोनों तरफ से हमारे युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में भी मिलेगा, एजुकेशन के क्षेत्र में मिलेगा, चिकित्सा के क्षेत्र में जयपुर से होकर ये ट्रेन जाएगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली भी ट्रेन है। तो इसका लाभ निश्चित तौर पर इस बड़े क्षेत्र के लोगों के लिए व्यापक स्तर पर मिलेगा। और मैं, जैसे कि आपको पता है कि इलाहाबाद का जो रेलवे स्टेशन अपग्रेड होने के बाद काफ़ी नई ट्रेनें जो रेलवे संघर्ष समिति जो है काफ़ी प्रयास कर रही है, उनके उपरांत जो है ये ट्रेनें हमारे को देखने को मिल रही हैं। और मैं रेलवे संघर्ष समिति का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने बड़े ही मेहनत से, और क्योंकि टाइम टू टाइम जो है हमारे कहीं पर भी अगर डिपार्टमेंट के स्तर पर है, राजनीतिक स्तर पर है, ये बात जो है बड़ी पुख्ता तौर पर ये उठाते रहे हैं। और जैसे हमारे रवि लड्डा जी को भी एक बोर्ड का मेंबर उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये भी अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं कि, और पिछले दिनों में अभी 1-2 दिन पहले भी इन्होंने एक बोर्ड के अंदर एक एप्लीकेशन हमारी पुट की है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि हम रेलवे संघर्ष समिति आगे ये प्रयास करेंगे कि जो श्री धाम एक्सप्रेस है, क्योंकि इस समय हमारा जो इलाहाबाद से चलने के बाद दिल्ली के लिए जो रूट है, इस ट्रेन पर जो ट्रेनें हैं ये काफ़ी, क्योंकि एक ही ट्रेन चल रही है और वो भी एक बढ़िया ट्रेन नहीं कह सकते हम, और कोशिश ये करेंगे कि एक कोई इंटरसिटी एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन जो है हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिले। और मैं मोदी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारी यहाँ की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का भी तहे दिल से इलाहाबाद वासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि निश्चित उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, संसद में भी उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है। और इसका लाभ जो आगे अगर इसी तरह से हमारी रेलवे संघर्ष समिति इसी तरह अपने संज्ञान में इस तरह के मामले लेती रहती है, तो बहुत अच्छा होगा कि क्षेत्र के लोग और भी ट्रेनों की सौगात मिलेगी। तो धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 2-3 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਧਾਮ ਦੀ ਹੈ, एक सानू एक सिरसा इलाहाबाद रेल लाइन की जरूरी है, दूसरी अपनी हैदराबाद नांदेड़ साहब की साड़ी मांग है, वो भी साड़ी पूरी की जाए। इस समय रेलवे संघर्ष समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो सदस्य किसी कारण अभी जो गए हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेन आई थी रामेश्वरम से चलकर फिरोजपुर की तरफ जाने वाली जो नई ट्रेन चली है, उसके स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हमारे इलाहाबाद वासियों ने यहाँ पर सहयोग दिया, और स्वागत के लिए यहाँ पर इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं अपने हमारे रेलवे संघर्ष समिति के सारे सदस्य यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनकी तरफ से शहर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक तरीके से यहाँ पर ट्रेन का स्वागत किया और हमारी भी हौसला अफजाई की। ये रेलवे संघर्ष समिति के सदस्य सिर्फ आपसे एक उत्साह, हमारे आपके सहयोग की, आपके जन सहयोग की एक अपेक्षा हम करते हैं, और ये हमेशा बना रहे। तो क्योंकि इसी तरह ये जो है निस्वार्थ निष्काम भाव से यहाँ पर ये रेलवे संघर्ष समिति आपके लिए काम करती है, आपके शहर के लिए काम करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी तरफ जो रेलवे संघर्ष समिति के प्रति आपका सहयोग जो है, जन सहयोग बढ़ाए रखें। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से गर्मी के दिनों में बहुत जो पानी की जल सेवा जो है रेलवे संघर्ष समिति और आप लोगों के प्रयास से और
बहुत बार यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक चलाई जा रही है, जो आज तक भी चलाई जा रही है। और निश्चित ही इसका लाभ जो है रेल यात्रियों को मिलता है और एक पुण्य भी हमारे शहर को मिलता है और एक हमारे शहर का नाम भी बहुत अच्छा लोग जो हैं बताते हैं कि यहाँ पर पानी की सेवा बहुत अच्छी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपका जन सहयोग बना रहे। और आज इस तरह से आपने यहाँ पर जो रामेश्वरम से रामेश्वरम वाली ट्रेन है उसके स्वागत के लिए आपने यहाँ पर हमारा आकर यहाँ पर आपकी उपस्थिति दर्ज करवाई, हम रेलवे संघर्ष समिति के लिए की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। दूसरा मैं ये बताता चलूँ कि रेलवे संघर्ष समिति आगामी दिनों में एक अपना मुख्य मांग पत्र जो है वो सांसद महोदय को उपलब्ध करवाएंगे। वो देखते हैं, अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है और बिल्कुल कोई भी तारीख अगर निश्चित होती है तो आगे से करके, क्योंकि देखो आपके सहयोग के बिना हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि श्री धाम, क्योंकि दिल्ली के लिए हमारे पास कोई भी एक अच्छी ट्रेन नहीं है आज के दिन। और आपका सहयोग और आपका प्रेशर, आप भी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है, आपका सहयोग जो मिलेगा उसका एक प्रेशर बनेगा तो हमारे को दिल्ली की बढ़िया ट्रेन मिल सकती है। और जिस तरह नवीन जी हैं, MP जी बता रहे थे कि श्री धाम एक्सप्रेस है, इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रेन है। अगर श्री धाम एक्सप्रेस हमारे को मिल जाती है, वो मिलेगी तभी, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। आपका जन सहयोग बहुत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका साथ है तभी एक हम इसमें आगे कामयाबी हमारे को मिलेगी। और आप पहले भी हमारे को काफ़ी सहयोग करते हैं, जिसकी बदौलत यहाँ पर नई नई ट्रेनें हमारे को देखने को मिल रही हैं। तो एक हमारे ये उम्मीद मैं फिर करता हूँ कि आप सहयोग बनाए रखें और आगामी दिनों में जब भी हम मांग पत्र दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे तो उतना ही उसका प्रेशर बनेगा। और श्री धाम एक्सप्रेस, हमारा एक लक्ष्य है कि श्री धाम एक्सप्रेस किसी भी वजह से हमारे से ना जाने पाए और ये ट्रेन जो है हमारे इलाहाबाद के इस क्षेत्र को मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। निश्चित हम इसमें अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात कि अगर सिरसा से इलाहाबाद रेलवे ट्रैक भी मिलता है तो इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, क्योंकि वो जो ट्रैक जो है प्रस्तावित है और ये अगर ये मिल जाता है तो बहुत हमारा इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और सिख संगत की तरफ से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि नांदेड़ साहब हैदराबाद की तरफ जो है एक ट्रेन जो है मिल जाए, क्योंकि एक ट्रेन जो चल रही है पीछे बताया गया कि वो पीछे रुक जाती है कहीं ना कहीं उसका स्टे, अगर वो ट्रेन भी यहाँ पर एक्सटेंडेड हो जाती है तो उसके लिए भी रेलवे संघर्ष समिति जो है उसके लिए प्रयासरत है। तो आप रेलवे संघर्ष समिति की इतनी थोड़ी सी हमारी एक रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि आप अपना जन सहयोग बढ़ाए रखें। एक बार फिर मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने आज रेलवे स्टेशन पर आकर हमारे एक छोटा सी हम आह्वान कर पाए थे, बहुत कम समय था, नवीन जी और रिंकू जी बता रहे थे। और उस एक छोटे से आवेदन पर, हमारे छोटे सीमित समय के आवेदन पर आपने भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। तो हमारा रेलवे संघर्ष समिति की ओर से मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं। तो एक बार थोड़ा सा नाम लेकर आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें, सिर्फ नाम बता दें। नवीन शर्मा रेलवे संघर्ष समिति। अशोक सिंगला जी रेलवे संघर्ष समिति। MP जी हमारे बहुत जन सहयोग करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, हर कार्य में आगे रहते हैं। MP तंवर इलाहाबाद रेल संघर्ष समिति। पुनीत सैनी इलाहाबाद रेलवे संघर्ष समिति। पुनीत सैनी जी पानी की सेवा में हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। रिंकू रखड़ा जी हर समय रेलवे संघर्ष समिति के किसी के कार्यक्रम में बिल्कुल बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यशपाल मदान रेल संघर्ष समिति। यशपाल मदान जी का भी बड़ा सहयोग मिलता है और भी हमारे काफी। संदीप जी गुड़ेला हमारे लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इलाहाबाद से पार्षद भी हैं और समाज सेवा में बिल्कुल मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। देखो मैं इतना तो नहीं करता, ये ऐसे ये बिल्कुल तैयार रहते हैं जी। तो धन्यवाद। हमारे काफ़ी सदस्य जो है यहाँ पर अभी एक बार उपस्थित नहीं है, तो उनकी तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। रेलवे संघर्ष समिति इलाहाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उनके प्रयासों से ये रेल यहाँ मिली है। और एक मेरा सुझाव और भी है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं रेलवे समिति जो है बनाई है अपना। रेलवे प्लेटफॉर्म की थोड़ी सफाई का ध्यान रखें, कृपया इसमें बहुत सहयोग करें सभी रल के, तो बहुत बढ़िया काम है। बिल्कुल सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कहीं कचरा है तो वो डस्टबिन में डालें और शहर में भी ये प्रयास करना चाहिए रेलवे स्टेशन के साथ।